ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी, आई वाज म्यूटेड। ठीक है, सो अभी आवाज आ रही है मेरी? इज माय वॉइस ऑडिबल नाउ? इज माय वॉइस ऑडिबल नाउ? इज माय वॉइस ओके? ठीक है। सो मैं डिस्कस कर रही थी दैट वी हैव द जंक्शंस। जंक्शंस जो होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के, दे आर मेड अप ऑफ टाइट जंक्शन। अब आई वाज एक्सप्लेनिंग यू व्हाट इज इंटरसेलुलर एंड व्हाट इज इंट्रासेलुलर। इंटर मतलब बीच में, सेल्स के बीच में, दैट इज इंटरसेलुलर स्पेस। एंड इंट्रासेलुलर स्पेस क्या होगा कि सेल के अंदर से जो चीज क्रॉस करेगी, दैट इज इंट्रासेलुलर। सो बिकॉज देयर आर very little, because the cells are very tightly packed to each other, so there is very little intercellular spaces. Is this point clear to everyone? Is this point clear to everyone? Yes or no? Is this point clear? अब जो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, देखो अब मुझे एक बात बताओ, स्किन पर, मेरे हाथ की जो स्किन है, अगर मैं उसको टच करूंगी तो क्या आपको फील होगा? इफ आई टच योर स्किन, क्या आपको फील होगा? अगर कोई आपको टच करेगा, हाथ लगाएगा, तो आपको फील होगा नहीं फील होगा? वर यू एबल टू फील दैट और नॉट? यस, वी कैन फील दैट। क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ पे नर्व सप्लाईज हैं मेरी स्किन के अंदर, जो मेरे ब्रेन को सिग्नल पहुंचाती है दैट यस समवन हैड टच यू, आपको समझ आ जाता है। सो जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उसके अंदर उनकी अपनी नर्व सप्लाईज होती हैं। नर्व सप्लाई मतलब जो चीजें ब्रेन के पास लेके जाती हैं, सिग्नल जो ब्रेन के पास लेके जाते हैं। लाइक इफ आई टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, मैं एकदम से अपना हाथ खींच लूंगी। क्यों खींचूंगी? क्योंकि जैसे ही मैंने हॉट ऑब्जेक्ट को टच करा, मेरी नर्व सप्लाई स्टिमुलेट हो गई, ब्रेन के पास सिग्नल लेके गई, ब्रेन ने बोला हाथ हटा दो। This is because the epithelial cells have the nerve supply. So this is the meaning that my epithelial cells have nerve supply. But tell me one thing, अगर मैं एक छोटी सी पतली सी पिन आपकी सिर्फ स्किन पे ऊपर टच करूंगी, क्या आपको खून निकलेगा? खून निकलेगा नहीं निकलेगा? अगर बिल्कुल ऐसे टाइट से मारूंगी तब वो निकलेगा खून, बट क्या बिल्कुल जरा सा टच करने पे स्किन पे, जैसे मैंने टच करा मेरे को पेन हुआ, जब मैंने टच करा मैंने हाथ हटा दिया, ऐसे ही क्या इसको टच, पिन को टच करने पे आपको पेन होगा? पेन क्यों होगा? क्योंकि वो नर्व सप्लाई आपके ब्रेन के पास लेके जाएगी। बट क्या खून निकलेगा? नहीं, खून नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं दे आर एवास्कुलर। एपिथेलियल सेल्स आर एवास्कुलर। एवास्कुलर मतलब ए मतलब नो, vascular matlab vessels, there are no blood vessels in your epithelial cells, so there is no blood supply. हम अभी थोड़ी बाद में पढ़ेंगे कि एपिथेलियल सेल्स के जस्ट नीचे मेरे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। एपिथेलियल सेल सबसे ऊपर एपिथेलियल होता है, उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो कनेक्टिव टिश्यू में आपकी ब्लड सप्लाई होती है। तो जब आप एक पिन को मारते हो और जब वो कनेक्टिव टिश्यू को टच करती है तब आपका खून निकलता है, बिकॉज कनेक्टिव टिश्यू हैज ब्लड सप्लाई बट एपिथेलियल टिश्यू हैज नो ब्लड सप्लाई, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज avascular. These are some features about epithelial cells. ओके, आई एम रिपीटिंग। सो मैंने बोला कि मेरी, अगर मैं आपको टच कर रही हूँ या मैंने आपको एक पिन मारी, एक छोटी सी पिन सिर्फ आपकी स्किन पे लगाई, तो आपको पेन होगा? यस, ऑब्वियसली आपको पेन होगा। आपको पता चल जाएगा किसी ने आपको पिन चुभाई है। क्यों? क्यों हुआ? क्योंकि हमारी नर्व सप्लाईज हैं मेरे एपिथेलियल सेल्स के अंदर। नर्व सप्लाई क्या करता है? कोई भी चीज सिग्नल आया, सिग्नल को लेके जाएगा ब्रेन के पास, ब्रेन बोलेगा भाई ऐसे करो। इसकी ना दो चीजें होती है, एक सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन ऑर्गन पे प्रेजेंट है, वो फटाफट जो भी चीज होगी ऑर्गन में उसको लेकर ब्रेन के पास जाएंगे और ब्रेन सिग्नल भेजेगा इन द फॉर्म ऑफ मोटर न्यूरॉन। तो सिग्नल आया और सिग्नल गया, हमें पता चल गया हाथ में चोट लगी है। दिस इज समथिंग अबाउट नर्वस सिस्टम, जो भी हम डिस्कस करेंगे बाद में जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। बट फॉर द टाइम बिंग जस्ट रिमेंबर दैट योर एपिथेलियल सेल्स हैव अ नर्वस सप्लाई, नर्व सप्लाई होती है, उसी की वजह से हमें पेन फील होता है, टच फील होता है, ये सब चीजें होती है। इफ नो ब्लड सप्लाई देन सेल को नरिशमेंट के, यही तो मैंने आपको बताया ना कि जो ये एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना, इनके जस्ट नीचे
कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। जस्ट नीचे बिल्कुल पतली सी लेयर होती है एपिथेलियल सेल्स की, उसके जस्ट नीचे ब्लड सप्लाई होती है, उसके जस्ट नीचे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं एंड कनेक्टिव टिश्यू हैज द ब्लड सप्लाई। इसी से आपका ऊपर जाता है खाना। तो जैसे आपको पता होगा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना हमारी स्किन शेड होती है, सुना है आप लोगों ने कि आपकी स्किन शेड होती है, कुछ कुछ सालों बाद हमारी स्किन शेड होती है। दे आर द डेड सेल जो मेरे शेड होते हैं। सुना है आप लोगों ने कि आपकी जो स्किन सेल्स होते हैं वो शेड होते हैं। किसी ने देखा होगा हाथ से व्हाइट व्हाइट कलर का निकलता है, दैट आर द डेड सेल्स। क्यों? क्योंकि जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके पास ब्लड है। यस, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन जो आपने पूछा। जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके पास ब्लड है, उसके जस्ट जो ऊपर वाले एपिथेलियल सेल्स के पास तक तो ब्लड रीच कर जाता है, बट जैसे जैसे हम दूर जाते हैं ब्लड सप्लाई कम होती जाती है, बिकॉज यहाँ की खुद की ब्लड सप्लाई नहीं है। जो ब्लड पहुंच रहा है वो डिफ्यूज करके पहुंच रहा है, डिफ्यूजन से पहुंच रहा है, बट उसकी खुद की ब्लड सप्लाई नहीं है। इसलिए सबसे जो टॉप मोस्ट सेल्स होते हैं ना आपकी स्किन के, दे आर योर डेड सेल्स, दे आर ऑल योर डेड सेल्स, जो कुछ सालों बाद रिमूव हो जाते हैं। समझ आ गया? शायद पल्लवी आपने क्वेश्चन पूछा था। क्लियर हो गया ये पॉइंट आपको? इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? ठीक है। अभी किसी ने क्लास में पहले पूछा था कि मैम हमें इन्फेक्शन क्यों होते हैं जी, मतलब ऐसे क्या क्वेश्चन था, डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फेक्शन क्यों होते हैं? क्यों इन्फेक्शन होते हैं? क्योंकि देखो, इसका मैं आंसर ऐसे बताऊंगी कि हर किसी को इन्फेक्शन जब होता है वो सेम टेंडेंसी पे नहीं होता। अभी कोविड चल रहा है, इतने लोगों को कोविड का इन्फेक्शन हुआ, कुछ लोगों को इतना ज्यादा सिवियर इन्फेक्शन हो गया और कुछ लोगों को सिम्टम्स भी नहीं आए। कुछ तो डिफरेंस है ना उसके अंदर, लोगों के अंदर, जो कुछ को सिम्टम्स भी नहीं आए और कुछ को इतना खतरनाक हो गया कि वो वेंटिलेटर पे जाना पड़ा, उनकी डेथ हो गई। तो रीजन ही यही है कि जो उनके एपिथेलियल सेल्स हैं वो कहीं ना कहीं कितने अच्छे से वो जुड़े हुए हैं कि वो क्रॉस करके आपके ब्लड में नहीं पहुंच पा रहे, कितने अच्छे से उसकी प्रोटेक्शन है। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है ना, हमारे एपिथेलियल सेल्स में गैप आते जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी इजिली प्रोन हो जाती है इन्फेक्शन से। या अगर हमें कोई इन्फेक्शन या फिर अगर हमें कोई डिसऑर्डर है, जैसे अगर हमें हाई ब्लड प्रेशर है या हमें डायबिटीज है, ऐसे पेशेंट में क्या होता है, उनके जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनमें गैप आ जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन इजिली क्रॉस हो जाता है और ब्लड के पास पहुंच जाता है। सो दैट्स द रीजन कि ऐसा क्यों होता है। समझ आया? समझ आया आपको? किसने पूछा था? इज इट क्लियर? मोहम्मद, आपकी वीडियो ऑन है, प्लीज ऑफ करो, मेरी साइड से होने दी। ठीक है, समझ आ गया? किसने पूछा था क्वेश्चन? जिस नो, अच्छा नो। देखो मैंने आपको बोला एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं। टाइटली बाउंड होने की वजह से वो किसी भी इंफेक्टिव एजेंट्स को अपने अंदर क्रॉस नहीं करने देते, अपने अंदर पार्टिकल्स को क्रॉस नहीं करने देते। तो फिर भी दो रीजंस होते हैं कि हमें इन्फेक्शन क्यों हो रहा है। दो डिफरेंट रीजंस होते हैं। एक क्या होता है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है या हमें कोई और कोमॉर्बिडिटी होती है, तो उससे ना हमारे जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और उसकी वजह से इनमें गैप्स आ जाते हैं। गैप्स होने की वजह से इन्फेक्शन इजीली आपके पूरे ब्लड में, पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा। दिस इज द वन रीजन कि क्यों हमारा कुछ लोगों को इन्फेक्शन बहुत ज्यादा एक्सटेंट पे होता है, क्योंकि वो उनके एपिथेलियल लाइनिंग में कहीं ना कहीं गैप होता है, जिसकी वजह से वो क्रॉस कर जाता है और आपको इन्फेक्शन हो जाता है। ये रीजन समझ आया सबको? इज दिस रीजन क्लियर टू एवरीवन? इज दिस रीजन क्लियर और नॉट? इज दिस रीजन क्लियर और नॉट क्लियर? दूसरा रीजन एक और भी होता है, अगर हम बहुत और थोड़ा डेप्थ में जाए। वो रीजन क्या होता है कि क्या बोल रही थी मैं, हाँ, अभी जब हम इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे ना, उसमें हम पढ़ेंगे कि इम्यूनोलॉजी में कहीं ना कहीं हम बात करेंगे एंटीजेंस, एंटीबॉडीज, इन सब चीजों की बात करेंगे। तो जो मेरे ये होते हैं, क्या कहते हैं, एपिथेलियल सेल्स होते हैं, दे आर वेरी टाइटली पैक्ड। तो वो अपने अंदर में से इतने टाइटली पैक्ड होते हैं, अपने अंदर में से कोई पार्टिकल को क्रॉस नहीं करने देते। बट वो सॉल्वेंट को तो क्रॉस करने देते हैं, सॉल्वेंट तो क्रॉस होता ही होता है। इतना तो उसमें गैप होता है कि सॉल्वेंट वहां से क्रॉस हो जाए। पानी तो कितना इजिली, हल्का सा चिन्हों सा भी गैप होगा ना, पानी वहां से क्रॉस कर जाएगा, लेकिन कोई पार्टिकल नहीं जा पाएगा। तो अगर कोई इंफेक्शन ऐसा है
जो सॉल्युबलाइज फॉर्म गैप से पैथोजन क्रॉस करते हैं और वो इन्फेक्शन क्रॉस क्रिएट करते हैं, ये और कुछ भी क्रॉस होता है या और कुछ भी क्रॉस होता है, पैथोजन क्रॉस होते हैं, यस पैथोजन क्रॉस होता है, इन्फेक्शन होता है, ठीक है, करेक्ट, यू आर करेक्ट। सो जो हमारे एपिथेलियल सेल्स होते हैं दे आर वेरी टाइटली पैक्ड, बट टाइटली तो पैक्ड है, वो अपने अंदर से किसी सॉलिड पार्टिकल को तो क्रॉस नहीं करने देते अगर वो इंटैक्ट कंडीशन में है, बट वो अपने अंदर से सॉल्वेंट को क्रॉस करने देते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपका एपिथेलियल सेल कुछ भी क्रॉस नहीं करने देता, तो जो आप डाइजेस्टिव सिस्टम में खाना खा रहे हो उसके न्यूट्रिएंट कैसे पहुंचते हैं आपके ब्लड में? न्यूट्रिएंट तो पहुंच रहे हैं ना ब्लड में, कैसे पहुंच रहे हैं? क्योंकि एपिथेलियल सेल्स के क्या करता है, वो वाटर को क्रॉस करने देता है, तो जितना भी जो न्यूट्रिएंट होता है ना वो उस पानी के अंदर सॉल्युबलाइज हो जाता है और वो आपके ब्लड में पहुंच जाता है। तो कोई ऐसा इंफेक्शन जो इतना माइन्यूट है, इतना माइन्यूट है, उसका साइज इतना छोटा है कि वो इजीली पानी के अंदर डिसॉल्व होके उसके थ्रू क्रॉस कर जाए, वो भी आपके ब्लड में पहुंच जाएगा। सो दीज आर द टू रीजन कि इतना इंटैक्ट लाइनिंग होने के बाद भी हमें इंफेक्शन होते हैं। वन रीजन इज दैट कि वो चीज इतनी माइन्यूट है कि वो आपके पानी में सॉल्युबलाइज होके पानी के थ्रू ब्लड में पहुंच जाएगी और इन्फेक्शन कॉज करेगी। दूसरा रीजन कि अगर मेरी जीआईटी लाइनिंग या लाइनिंग ही इतनी इंटैक्ट नहीं है, उसी में गैप है, तो पैथोजन डायरेक्टली क्रॉस कर जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? इज इट क्लियर टिल दिस पॉइंट? So I was saying there are different roles of your epithelial tissue. Main role जो होता है epithelial tissue का उसको मैं बोलती हूँ protection. Protection is the main role of my epithelial tissue. Protect करना is the main role. उसके अलावा filtration करना, फिल्टर करेगा ना, छन्नी की तरह काम करेगा ना, कि सिर्फ सॉल्वेंट को क्रॉस करने दे रहा है, वो सॉल्वेंट को क्रॉस करने दे रहा है और पार्टिकल्स को जाने नहीं दे रहा। सो इट इज आल्सो एक्टिंग एज अ फिल्ट्रेशन यूनिट। इट इज हेल्पिंग टू एब्जॉर्ब थिंग, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं ना वाटर में सॉल्युबलाइज होके, तो ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है आपके। अब और एक चीज और होती है, वो ग्लैंडुलर, एक ना ग्लैंडुलर फंक्शन भी होता है, ग्लैंडुलर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। तो इसकी वजह से ये सिक्रीशन भी करता है, सिक्रीशन समझाऊंगी मैं आपको, ये नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। So these are some basic functions, roles which are done by epithelial cells. अब नेक्स्ट चीज, एपिथेलियल सेल्स सबके कांटेक्ट में है, इन्फेक्शन के कांटेक्ट में है, तो ये तो बहुत जल्दी जल्दी खराब हो सकते हैं ना, इसमें वियर एंड टियर बहुत जल्दी जल्दी हो सकता है ना। सो इसी वजह से बिकॉज इट इज सब्जेक्ट टू वियर एंड टियर, कि बहुत एक्सट्रीम चीजों के कांटेक्ट में है, सो इट कैन बी इजिली गॉट वियर एंड टियर। उसको इसीलिए हमारी बॉडी में एपिथेलियल सेल की बहुत हाई रिन्यूअल कैपेसिटी होती है। मैम यू अपलोड, हाँ अपलोड हो जाएगा लेक्चर यूट्यूब पे। तो मैं ये बोल रही थी कि बिकॉज ये सेल्स बहुत ज्यादा प्रोन है इन्फेक्शन के लिए, तो इनमें वियर एंड टियर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए बॉडी ने इसको इस तरीके से बनाया है कि इसकी हाई रिन्यूअल कैपेसिटी है। जल्दी जल्दी अगर डेड हो रहे हैं ना सेल्स, खराब हो रहे हैं, तो जल्दी जल्दी नए भी बन रहे हैं। So these cells has the highest renewal capacity in my body. Clear? Is it clear to everyone? यहाँ तक सबको clear है? Is it clear till this point? Is it clear till this point? यहाँ तक clear है? So tomorrow we will discuss different kind of epithelial tissue. अभी हमने epithelial tissues का role पढ़ लिया, सब पढ़ लिया। अब कल हम पढ़ेंगे epithelial tissues के type क्या क्या होते हैं। ठीक है? Thank you so much.